हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो सॉल्यूशन से मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है वो हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे और एक टाइप के मेथड से उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमने यहाँ कंसीडर की है, 3 फैक्ट्रीज हैं F1, F2, F3 एंड 4 वेयर हाउसेज है W1, W2, W3, W4। हर फैक्ट्री पर कुछ अवेलेबल है, जैसे फैक्ट्री 1 पर 7 यूनिट्स अवेलेबल है, फैक्ट्री 2 पर 9 यूनिट्स अवेलेबल है, फैक्ट्री 3 पर 18 यूनिट्स अवेलेबल है और हर वेयर हाउस पर कुछ डिमांड है, हर वेयर हाउस की कुछ पर्टिकुलर डिमांड है। तो देखिए यहाँ पर टोटल अवेलेबिलिटी है और टोटल डिमांड है, इनका सम 34 है, सेम है। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। टोटल अवेलेबिलिटी इक्वल टू टोटल सप्लाई। तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि कितने कितने यूनिट हम यहाँ ट्रांसपोर्ट करें। दैट मीन्स F1 से W1 कितना करें, F1 से W2 कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट करें, F1 से W3, F1 से W4, ऐसे ही और फैक्ट्री से और वेयर हाउस तक कितने कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट करें कि ये पूरी जो अवेलेबल यूनिट है वो ख़त्म हो जाए और जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, राइट। तो सारा का सारा खप जाए और सारी डिमांड पूरी हो जाए। तो हमें जब भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 2 स्टेप में सॉल्यूशन होगा। पहली स्टेप होगी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या है कि हम इनिशियल सॉल्यूशन एक फाइंड आउट करेंगे और उस सॉल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे और मेथड भी हैं सबसे ज़्यादा यूज जो होते हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड है वोगल्स मेथड। लीस्ट कॉस्ट को मैट्रिक्स मिनिमा भी कहते हैं, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। इन 3 में से किसी एक मेथड का यूज़ करके हमें सबसे पहले इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है। जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम इन 3 अवेलेबल मेथड का यूज़ करके, कोई एक मेथड का यूज़ करके हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। देन इस सॉल्यूशन को चेक करना है कि ऑप्टिमम है क्या, ऑप्टिमलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में करते थे। और देन अगर ऑप्टिमल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हमें उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फर्दर इंप्रूव करना है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पढ़ेंगे मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये हमारा सॉल्यूशन प्रोसेस रहेगा। तो ये हम सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। साथ के साथ मैं ये डिफाइन करूँगा या डिस्क्राइब करूँगा कि इस पद से मतलब क्या है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जैसे नाम से ही क्लियर है, नॉर्थ जो है वो टॉप पोजीशन रहेगी और वेस्ट जो है वो लेफ्ट में आएगा। तो इस मैट्रिक्स में जो टॉप लेफ्ट पोजीशन है वो नॉर्थ वेस्ट, ये कॉर्नर जो है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाएगा, राइट। तो इस कॉर्नर पे हमें जितना मैक्सिमम अलोकेशन कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हम कर सकते हैं इस पोजीशन पे, दैट मीन्स फैक्ट्री 1 से W1 वो हम कर देते हैं, राइट। कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, फैक्ट्री 1 पर अवेलेबल 7 यूनिट है लेकिन इस वेयर हाउस 1 की डिमांड जो है वो 5 यूनिट ही है। तो 7 अगर ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, क्योंकि डिमांड तो 5 यूनिट ही है, नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर 5 यूनिट करना चाहे तो पूरा का पूरा कर सकते हैं कि 7 में से 5 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उतना हमें यहाँ सप्लाई करना है। तो 5 यूनिट मैंने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया। 5 ट्रांसपोर्ट करते ही यहाँ जो बचा है वो कुछ नहीं, दैट मीन्स ये डिमांड आपकी फुलफिल हो गई W1 की और यहाँ 7 में से अब 2 यूनिट ही अवेलेबल है, ठीक है। ये 2 यूनिट ही अवेलेबल है। तो
अब क्या स्थिति है, जब यहाँ डिमांड आपके फुलफिल हो गई तो अब हम इस वाले कॉलम का, फर्स्ट वाले कॉलम का यूज़ तो हम फर्दर सॉल्यूशन में नहीं करने वाले हैं। तो मैंने इसे तीनों कॉलम को, तीनों जो सेल्स हैं उन्हें क्रॉस आउट कर दिया। कारण सिर्फ ये कि गलती से भी हम इसका वापस कोई रीअलोकेट ना कर दें, तो हमने क्या किया, इसे क्रॉस आउट कर दिया। W1 वाला कॉलम जो है वो नेक्स्ट में यूज़ नहीं होने वाला है। अब जो बाकी जो मैट्रिक्स बची है 3x3 की, इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है? अब ये वाला पोजीशन जो है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये सेल टॉप लेफ्ट है। देन हमें क्या करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो यहाँ सप्लाई कर दें, इधर ट्रांसपोर्ट कर दें। कितना कर सकते हैं, यहाँ 8 यूनिट की तो डिमांड है, लेकिन भैया अवेलेबल 2 ही है, 2 यूनिट अवेलेबल है। तो 8 और 2 में से जो मिनिमम है वो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दें। तो 2 यूनिट हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो अब डिमांड तो 6 बाकी रही, लेकिन यहाँ नील, यहाँ कुछ नहीं बचा, राइट। अब जब यहाँ कुछ नहीं है फैक्ट्री 1 पे, तो फैक्ट्री 1 का कोई काम ही नहीं भैया। फैक्ट्री 1 का मामला ख़त्म हो गया कि यहाँ कुछ बचा नहीं है सप्लाई करने के लिए, तो हम इसको क्यों ढोएं आगे तक, क्यों कैरी करें, फैक्ट्री 1 को हम क्यों आगे तक ढो के चले। हमने हटा दिया इस वाले फर्स्ट वाले रॉ को भी क्लियर कर दिया ऐसे कि अब इसका यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, राइट। अब क्या पोजीशन है, अब जो बाकी जो मैट्रिक्स बची है 2x3 की, उसमें टॉप लेफ्ट वाली पोजीशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट वाली पोजीशन क्या है, वो ये है 30 वाली। क्या करेंगे भैया, यहाँ 6 यूनिट की डिमांड है या 9 यूनिट अवेलेबल है, तो इनमें से और इनमें से मिनिमम क्या है, 6 है, राइट। तो 6 करते ही यहाँ 0 हो गया और यहाँ 3 यूनिट बाकी है, 3 यूनिट यहाँ बचे सप्लाई करने के लिए, और यहाँ मामला खत्म हो गया W2 का। दैट मीन्स W2 में भी आगे हमें कुछ अलोकेट नहीं करना है। सेकंड वाला कॉलम भी आपका ख़त्म, 2 कॉलम साफ कर दिया आपने, अब बचे 2x2 की मैट्रिक्स। अब क्या करें भैया, यहाँ 3 यूनिट फैक्ट्री 2 पर बचे हैं और 7 की डिमांड यहाँ है। ये पोजीशन आपकी जो है ये आपकी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाली पोजीशन है, ये पोजीशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की है। 2x2 की मैट्रिक्स में सेम पोजीशन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये बचा है। 7 और 3 में से मिनिमम, अरे भैया डिमांड 7 है, अवेलेबल 3 है, कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, 3 कर पाएंगे। 3 करते ही ये भी 0 हो गया और यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि 3 कम कर दिया 7 में से, 7 थे ना, 3 हटा दिए तो 4 बच गए। अब यहाँ भी तो 0 हो गया फैक्ट्री 2 में, तो क्या करें, जब यहाँ 0 हो गया तो भैया ये वाली रॉ भी अब काम की नहीं रही अपने। और कोई ऑप्शन है क्या इसमें, कट कर दें, ये लीजिए मैंने कट कर दिया ऐसे। अब बचा क्या, अब ये 2 ही तो सेल बचे, अब काय का नॉर्थ वेस्ट, अब तो यही लगा दो। अरे भैया 4 यहाँ बचे, तो 4 के लिए कोई ऑप्शन बचा है क्या, ये 4 तो यहीं आएगा और कोई जगह ही नहीं है, 4 के लिए और कोई जगह नहीं है, वो यहीं आने वाला है। तो ये 4 मैंने यहाँ लगा दिया, 4 यूनिट यहाँ आ गए, तो 4 यह करती 0 हो गया और ये 14 बचा। 14 के लिए और कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा, नो, ये भी 0, ये भी 0। फाइनली ये सारा अलोकेशन हो गया और ये अपने हमें सॉल्यूशन मिल गया। ये कौन सा सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ हमें एक कंडीशन चेक करनी है हर स्टेज पर कि ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है क्या। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, कितनी सेल पे अलोकेशन हुआ है, यहाँ काउंट कर लें। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इस पोजीशन में कितनी है, 2 + 2 + 2, 6 सेल्स हैं। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, तो एक एंट्री कैलकुलेट करें, ये अगर m + n - 1, m क्या है, नंबर ऑफ रॉज, दैट मीन्स नंबर ऑफ रॉज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1, इसकी अगर इक्वल आती है ऑक्यूपाइड सेल, तो ये सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। नॉन डीजेनरेट, अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m + n - 1 के इक्वल है तो हमें यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करना है, हम आगे फर्दर ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो हर स्टेज में
हर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो आपका ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो नंबर ऑफ रॉज यहाँ 3 है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 4 है, 3 + 4, अरे भैया 3 + 4 - 1 6 के इक्वल है ऑक्यूपाइड सेल, तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। अब यहाँ से हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो सॉल्यूशन है 19 × 2 19 × 5 + 30 × 2 + 30 × 6 + 40 × 3 + 70 × 4 + 20 × 14, तो 95 + 60, ये आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है आपकी, इन्हें कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 1015 रुपीज़, जो भी यूनिट दे रखा है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में इस तरह सॉल्व करना है और हमें ये इस तरह से कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, हम नहीं कह सकते इसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए और मेथड हमें या ऑप्टिमिलिटी कंडीशन चेक करनी होगी और मेथड यूज़ करने होंगे।